नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल lifestudy.in पर। हमारे उपनिषद प्रसंग श्रृंखला में आज का विषय है श्री गणेश जी। इनके बारे में श्री रामचरितमानस में ऐसा उल्लेख मिलता है, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सर्वमय सर्वस्वरूप करुणा सागर भगवान जीवों पर कृपा करके स्वयं ही उनको अपनाते हैं। संसार के नाना प्रकार के रोग शोक, जन्म मृत्यु आदि कष्टों में पड़े हुए काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों से अंधे बने जीवों को सन्मार्ग पर लाने के लिए, उनको कल्याण का ठीक ठीक मार्ग बतलाने के लिए एक होकर भी वे दयामय अनेक दिव्य मंगलमय रूप धारण किए हुए हैं और अपने उन चिन्मय आनंदमय रूपों से ऐसी लीलाएं करते हैं, जिनका ध्यान करके, जिनका श्रवण एवं कीर्तन करके संसार सागर में डूबते उतराते प्राणी सरलता से इससे पार हो जाते हैं। वे परम उदार प्रभु अपनी अहेतु की कृपा से ऐसी लीलाएं करते हैं जो जीव को उसके उद्धार का मार्ग बतलाती है। प्राणियों के उद्धारक के लिए ही वे परम प्रकाशक, सबके परमाराध्य स्वयं अपने द्वारा अपना ही आराधना करते हैं। भक्ति का मंगलमय मार्ग और आचरण से वे प्रभु दिखलाते हैं और फिर उस मार्ग पर चलने वाले को स्वयं ही अपनाते हैं। भगवान के मंगलमय लीला रूपों की गणना करना तो संभव ही नहीं है। भगवान के रूप अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके लीला विलास भी अनंत हैं। भगवान के सभी रूप परस्पर अभिन्न, एक तथा संपूर्ण दिव्य नित्य शक्तियों से युक्त हैं। भगवान के इन अनंत नित्य चिन्मय रूपों में 5 रूप हमारे सामाजिक संस्कारों में प्रमुखता से पूजित होते हैं, जिन प्रथम हैं भगवान नारायण। यहाँ प्रथम और द्वितीय कहने का अर्थ उनके महानता के आधार पर नहीं है, 5 समान हैं ऐसा मानकर चलेंगे। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवती महाशक्ति, भगवान सूर्य एवं भगवान गणपति। इनमें भी भगवान गणपति सभी आराधनाओं एवं मंगल कार्यों में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। श्री गणेश जी के प्रथम पूज्य होने की अनेक कथाएं मिलती हैं। वे रुद्र गणों के अधिपति हैं, अतः उनकी प्रथम पूजा करने से कार्य निर्विघ्न समाप्त होता है। उस कार्य में रुद्र गण भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। जब सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं ने प्रथम पूज्य किसे माना जाए यह प्रश्न उठा, तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बतलाया कि जो कोई पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा सबसे पहले कर ले वही प्रथम पूज्य माना जाए। सब देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े। गणेश जी का शरीर स्थूल है, वे लंबोदर हैं और उनका वाहन चूहा है। देवताओं में अनेकों अनेक वाहन पक्षी हैं, कुछ रथ पर, कुछ अश्व पर, हाथी पर विराजते हैं। उन सब के साथ भला गणेश जी कैसे दौड़ सकते थे। देवर्षि नारद जी की सम्मति से गणेश जी ने भूमि पर राम यह भगवान का नाम लिखा और उसी की 7 प्रदक्षिणा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हीं को प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम तो साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। श्री गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा करके समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ उनको मानते हुए उनकी परिक्रमा कर ली थी। एक कथा ऐसी भी है कि श्री गणेश जी ने भगवान शंकर एवं पार्वती जी की ही प्रदक्षिणा की, क्योंकि माता साक्षात क्षितिस्तनु अर्थात माता साक्षात पृथ्वी स्वरूप एवं पिता प्रजापति के स्वरूप हैं। कल्प भेद से दोनों ही कथाएं सत्य हैं।
श्री गणेश जी भगवान के ही स्वरूप और नित्य हैं। उन्होंने इस प्रकार भगवान नाम की श्रेष्ठता तथा माता पिता की भक्ति का आदर्श स्थापित किया और बताया कि केवल शरीर के बल या दूसरे लौकिक साधनों से होने वाली सफलता झूठी है और उस पर विश्वास करने वाला कभी भी धोखा खा सकता है। कोई किसी प्रकार की सफलता चाहता हो, उसे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। मंगल मूर्ति गणेश जी की प्रथम पूजा सभी विघ्नों को तो दूर करती ही है, भगवान के चरणों में ही सब ओर से लगाने का आदर्श भी उसमें है। गणेश जी की बड़ी सारी कविताएं हैं और इन कथाओं को आप उनके एक उपनिषद भी है, गणेश गीता भी है और ये सारे मनन करने योग्य हैं। आप सभी अवश्य उसको पढ़ें। स्कंद पुराण में सनत कुमार जी भी जो हैं उन्होंने भी इसके बारे में कुछ चर्चा की है। यह समर्चयते भक्त्या तस्य विघ्नो न जायते तस्मै ददाति संतुष्टः सर्वान कामान विनायक। अर्थात जो भक्तिपूर्वक श्री गणेश जी की पूजा करता है उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। श्री गणेश जी संतुष्ट होकर उसे संपूर्ण मनचाही वस्तुएं देते हैं। जय श्रीमन नारायण।